हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिष्यग्राम। माय नेम इज़ ज्योति गुप्ता। हमारा आज का टॉपिक है फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो डिसिप्लिन वर्ड से हम क्या समझते हैं? डिसिप्लिन का मतलब जब भी हम बोलते हैं डिसिप्लिन रखना है यहाँ पर या डिसिप्लिन में रहना है, तो वहाँ पे हमारा क्या मतलब होता है? दैट मीन्स वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करनी है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन जो कि हेनरी फ्यूल ने दिया है वो कुछ अलग चीज़ नहीं है। वो भी यही बोलता है दैट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले तो रूल्स होने चाहिए और उसके बाद रूल्स फॉलो हो, ये हमें इंश्योर करना पड़ता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए, साथ में एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट के वक्त जो टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन हुआ था, ठीक है, जो शर्तें थी उनका वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनका वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जो भी प्रॉमिसेस ऑर्गेनाइजेशन ने किए अपने एम्प्लॉयज़ को, उन सब को उसे फॉलो करना है, ठीक है। अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हटना है, अपने प्रोमिसेस से पीछे नहीं हटना है, अपने सारे प्रोमिसेस फुलफिल करने हैं, यानी कि सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना है। जो भी शर्तें पहले से डिसाइडेड हैं उसका मान रखना चाहिए, किसको? एम्प्लॉयज़ को भी और इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को भी। लेट्स सी, ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, यही बताया, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स का ओबीडियंस होना चाहिए, एंड एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट साइन हुआ था वो भी फॉलो हो, मस्ट बी ऑब्जर्व्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ जिससे कि केस स्टडी हमें सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा, कुछ कीवर्ड्स एंड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। एग्जिस्टेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन वहाँ आता है जहाँ पर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो रही हो। तो अगर हमारी केस स्टडी में दिया हुआ है कि XYZ एक ऑर्गेनाइजेशन था जहाँ की प्रॉपर रूल्स थे एंड सबको रूल्स फॉलो करना मैंडेटरी था, तो वहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होगा? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। और अगर ऐसा दिया हो कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे या लोग उसे प्रॉपरली फॉलो नहीं करते थे, तो वहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। Second point, commitment in employees towards the organization and towards each other. एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय की तरफ कमिटमेंट का क्या मतलब हो गया? कि सब एक दूसरे से रिस्पेक्टफुली पेश आए, कोऑपरेट करें, है ना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। ओके, सो इस तरह से एक दूसरे के साथ तो कमिटमेंट निभाएं ही, साथ में ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं उसके साथ कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके साथ कमिटमेंट होने का क्या मतलब हुआ? पूरी ऑनेस्टी और बेस्ट ऑफ एफर्ट्स के साथ काम करना, ठीक है। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं हम वहाँ पे पूरी ईमानदारी से काम करें और अपनी बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करें, अपना बेस्ट दे वहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है कमिटमेंट इन एम्प्लॉयज टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं हम उसकी तरफ कमिटेड रहें। नेक्स्ट इज क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। तो क्लियर अग्रीमेंट होने का क्या मतलब हुआ कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको लेके दोनों ही पार्टीज के माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, वो बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन्ड हो, क्लियरली डिफाइंड हो। और फेयर अग्रीमेंट, फेयर अग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ?
भाई एम्प्लॉयज़ को हम अपने कोई ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस पे ना रखें जिससे कि उनका एक्सप्लॉइटेशन हो, धोखेबाजी हो, तो ये सब अवॉइड करना चाहिए. सो क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स. देन एप्लीकेशन ऑफ डिसिप्लिनरी रूल्स ऑन ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जो डिसिप्लिन वाले रूल्स है ना, वो सबके ऊपर लगने चाहिए, है ना. यहाँ पर कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए. कोई किसी को हम ज्यादा प्रिविलेज दे रहे हैं और किसी को बहुत कम, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए. कोई हमारा ज्यादा फेवरेट है या हमारा रिश्ते में आता है या हमारा फ्रेंड है तो हम उसके ऊपर रूल्स नहीं लगाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, रूल्स सबके लिए सेम होने चाहिए. सो आई होप प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन समझ में आ गया होगा. अब देखो, तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में हमें 3 चीजें बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है. क्या क्या है वो? रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना, एग्जिस्टेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, मीटिंग कमिटमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड्स ईच अदर एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट बिटवीन द सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स. तो ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना, कमिटमेंट्स का होना एंड क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट का होना. अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. तो यहाँ पर एक मैनेजर है और उसके यहाँ पे ये सारे क्या है, एम्प्लॉयज हैं. तो मैनेजर यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे उसने कुछ स्टेटमेंट दिया है, एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम आफ्टर ऑर्डर कंप्लीशन. दैट मीन्स कोई ऑर्डर मिला है कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को, तो यहाँ पर मैनेजर इज टॉकिंग टू हिज एम्प्लॉयज और वो उनको ये बोलता है कि अगर आप ओवर टाइम करते हो, ठीक है, अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो तो ऑर्डर फिनिश होने के बाद आपको एक्स्ट्रा वेजेस मिलेंगी. एक्स्ट्रा वेजेस मिलेंगी. तो ये क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं उसका प्रॉमिस हो गया जो उसने प्रॉमिस किया था, है ना. कुछ अग्रीमेंट उसने किया, ओरल अग्रीमेंट किया. अब देखो, ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद क्या हो रहा है. अब ये मैनेजर जब सारे एम्प्लॉयज पूछने लगते हैं, भाई एक्स्ट्रा वेजेस मिलने वाले थे, बोनस मिलने वाला था, क्या हुआ उसका, तो वो क्या बोलता है, आई नेवर मेड एनी प्रोमिस रिगार्डिंग ओवर टाइम पेमेंट, कि मैंने तो ओवर टाइम पेमेंट से रिलेटेड कभी कोई प्रॉमिस नहीं किया, अपनी बात से मुकर गया, है ना. तो देखो क्या हुआ, एम्प्लॉयज आर फीलिंग डिससेटिस्फाइड एंड उनके मन में क्या चल रहा है, वी वोंट डू ओवर टाइम अगेन. अब दोबारा हमसे भाई ओवर टाइम के लिए कहा जाएगा तो हम नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, एक्सप्लॉइटेशन हो गया, अपनी बात से पीछे हट गया मैनेजर. ओके, धोखाधड़ी हो गई. तो कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हुआ, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. जहां अग्रीमेंट का वॉयलेशन हो तो वहां पे वॉयलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है. यहाँ पर मैनेजर ने प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को वॉयलेट किया. ओके, क्लियर. नाउ लेट्स सी द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब, अगर हेनरी फ्यूल का दिया हुआ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है तो उसके क्या एडवांटेजेस या बेनिफिट्स मिलेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को. ओके, सो फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर हर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, एक ऑर्डर में काम होगा, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वर्किंग होगी, है ना. ये नहीं कि सब के आने जाने का अपना अपना वक्त है ना, कोई कभी भी आ रहा है, कभी भी जा रहा है, काम के वक्त काम नहीं कर रहा है, इधर उधर टाइम पास कर रहा है, फोन चला रहा है ना. तो अगर इस तरह की चीजें होंगी तो क्या कभी भी काम वक्त पे कंप्लीट हो पाएगा या सिस्टमैटिक वे में काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना. तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन जब फॉलो होता है तो सिस्टमैटिक वर्किंग आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में. सेकेंड पॉइंट, बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस. बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस कैसे हो सकते हैं, कैसे पॉसिबल है? बाय कीपिंग द कमिटमेंट्स, बाय कीपिंग द प्रोमिसेस, है ना. आपने उनसे कुछ प्रॉमिस किया है तो उसको फुलफिल आप करो. देन इंक्रीजेस इफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज. इफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज का
यहाँ पे क्या मीनिंग हो गया, कैसे इफिशिएंसी बढ़ेगी? जब मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ फेयर रहेगा तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे, और जब सेटिस्फाइड होंगे तो वो अच्छा काम करेंगे, है ना? तो वहां पर उनकी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और रूल्स के हिसाब से काम होने पर ऑटोमेटिकली देयर इज लीस्ट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का वेस्टेज बहुत कम हो जाता है ना? तो इफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाती है। देन वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या हो सकते हैं? मतलब कि अगर प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन नहीं फॉलो हो रहा है तो क्या हो जाएगा? सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, नो सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेबर मैनेजमेंट के रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, है ना? लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस विल बी डिस्ट्रॉयड, विल बी अफेक्टेड एडवर्सली। ओके, देन इंक्रीजेस एफिशिएंसी में क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस इफिशिएंसी, है ना? कमी आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नॉट फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, या कह लो वॉयलेटिंग इफेक्ट। आई होप स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करना, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, help each other in studying, and please subscribe my channel. Take care, see you in the next video.